30 अप्रैल के महासंहार की रणनीति लागू करने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरनेशनल कूटनीति वाली चाल चली है। पुतिन के TRCIS ग्रुप में से 4 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को में हुई। ईरान, सीरिया और तुर्की के रक्षा मंत्री मॉस्को पहुंचे। तुर्की, जो कि नेटो का सदस्य देश है, उसके रक्षा मंत्री का 30 अप्रैल से पहले मॉस्को पहुंचना बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक घटना है। इस बैठक के जरिए पुतिन अमेरिका के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे हैं। ये कैसे किया जा रहा है, विस्तार से समझिए। महाविनाश की घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महाविनाश की तारीख 30 अप्रैल फिक्स हो चुकी है। मॉस्को में 30 अप्रैल से पहले जारी घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि युद्ध में पुतिन बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक दांव चलने वाले हैं। यूक्रेन, पोलैंड और यूरोप के दूसरे देशों सहित अमेरिका से रूस का सीधा टकराव 100% तय माना जा रहा है। इस टकराव से पहले मॉस्को में एक रणनीतिक और कूटनीतिक मंच सजाया गया, जिसमें 5 देशों के समूह में 4 देश शामिल हुए। पुतिन के ट्रिक्स ग्रुप में 5 देश हैं। T मतलब तुर्की, R मतलब रूस, I मतलब ईरान, C मतलब चीन और S मतलब सीरिया। इन 5 देशों में से 4 देशों यानी तुर्की, रूस, ईरान और सीरिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को में हुई। जंग का सबसे विनाशक फेज आने वाला है और उससे ठीक पहले तुर्की के रक्षा मंत्री का मॉस्को पहुंचना बाइडेन के लिए झटका माना जा रहा है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है, लेकिन उसके रक्षा मंत्री का मॉस्को पहुंचने का मतलब है रूस के साथ सहयोग। यूक्रेन युद्ध में तुर्की की भूमिका बहुत जटिल है। वो रूस से S-400 भी खरीदता है और यूक्रेन को बायरक्टार ड्रोन भी सप्लाई करता है। तुर्की का स्टैंड रूस के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी। जंग में तुर्की अमेरिका के साथ दिख रहा है और रूस 30 अप्रैल से पहले इस रुख को बदलने वाली कूटनीति पर अमल कर रहा है। इसीलिए ट्रिक्स के 4 देशों के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले और तुर्की को रूस के समर्थन में लाने वाला कूटनीतिक प्लान बनाया गया। तुर्की और सीरिया का विवाद पुराना है, लेकिन अपने क्षेत्र में दोनों का स्टैंड एंटी अमेरिका है। दरअसल सीरिया के SDF विद्रोही तुर्की की जमीन कब्जा कर अपना क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं। SDF के ठिकानों पर तुर्की एयर स्ट्राइक करता रहता है। SDF ग्रुप को अमेरिका का समर्थन है। सीरिया, तुर्की, ईरान और रूस सीरिया में अमेरिका का दखल नहीं चाहते, यानी सीरिया विद्रोहियों के मुद्दे पर तुर्की भी अमेरिका के खिलाफ है। तुर्की अपनी जमीन पर शांति चाहता है और ये कहावत है कि अरब में बिना सीरिया के शांति संभव नहीं हो सकती। तुर्की और सीरिया में शांति का फॉर्मूला है सीरिया से अमेरिका को बाहर करना। इसी समझौते के लिए मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। पुतिन का प्लान साफ है कि अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक साथ खड़ा किया जाए।
अगर सीरिया और तुर्की की दोस्ती हुई तो तुर्की यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन कर सकता है। ब्रिक्स ग्रुप की ये बैठक बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल है और इस ग्रुप के एक देश ईरान ने 30 अप्रैल के लिए रूस का खुला समर्थन कर दिया है। ईरान ने रूस को हथियारों की नई खेप रवाना कर दी है। रूस के नेवी शिप कैस्पियन सागर से आर्टिलरी के गोले लेकर रूस पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल के ऑपरेशन के लिए ईरान रूस को हथियार दे रहा है। ईरान युद्ध में 3 लाख से ज्यादा आर्टिलरी शेल रूस को दे चुका है। यूक्रेन की इस जंग ने अरब में शक्ति संतुलन के समीकरण उलट कर रख दिए। अरब में अमेरिका के मुकाबले रूस मजबूत हो रहा है और मॉस्को में हुई बैठक इस बात का संकेत है कि तुर्की भी उससे दूरी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।